Okay, so what Aisha Shfaq has shared with us, the limiting factors for photosynthesis. First of all, what are the limiting factors? There are number of factors that interact to make the process of photosynthesis work. Any one of these could becoming a limiting factor. This means the factor actually affects the rate of photosynthesis on its own. हाँ ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर ऐसा वो तमाम फैक्टर्स है जो कि फोटोसिंथेसिस जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी भी प्रोसेस के रेट को. अब अगर हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात करें तो लिमिटिंग फैक्टर जो भी फोटोसिंथेसिस के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर अफेक्ट करेंगे वो सब लिमिटिंग फैक्टर कहलाएंगे. अब वो फोटोसिंथेसिस के मामले में कौन कौन से हैं? लाइट इंटेंसिटी, लाइट का ज्यादा या कम होना वो भी लिमिटिंग फैक्टर है, यानी कि उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट तब्दील हो जाता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. फिर लाइट इंटेंसिटी के अंदर जो है सनलाइट इन्वॉल्व हो रही है कि जितनी ज़्यादा सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को हिट करेगी, एब्जॉर्ब होगी सनलाइट, तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा केमिकल एनर्जी वो ट्रैप कर सकेगा, कन्वर्ट कर सकेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकेगा और फिर उस एनर्जी को वो यूज़ कर सकेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. बट एट अ सर्टेन लाइट लेवल द रेट टेंड्स टू स्टॉप. एक खास हद तक तो वही सब कुछ चलता है लेकिन उसके बाद वो रुक जाता है. रेट फोटोसिंथेसिस का फिर बढ़ नहीं पाता. व्हाई? ड्यू टू डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर at extremely high light levels the rate might even decrease as the chlorophyll molecules become damaged. क्या होता है, एक खास हद तक तो काम कर रहा था, फिर उसके बाद जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ने लगती है तो क्या होता है, उससे क्लोरोफिल सेल जो है वो क्लोरोफिल का ऑर्गेनल जो है वो जो क्लोरोप्लास्ट जो मौजूद है वो डैमेज भी हो सकता है. This level varies from plant to plant, which is why some plants need to be kept in the shade, whereas others do perfectly well in direct sunlight. यही वजह है बहुत से प्लांट्स को जो है शेड में रखना, छांव में रखना जरूरी होता है, वरना और बाकी कुछ जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनका होता है अगर उन्हें सनलाइट में रखा जाए. फिर द अदर फैक्टर इज temperature. Living organisms use enzyme, protein molecules to assist the chemical reactions that are taking place in the plant body, which is necessary to bind and store glucose. The rate of enzymes work is affected by temperature, which makes टेम्परेचर अनदर मेजर फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर. अब क्या होता है, एंजाइम जो है वो आपको पता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक काम करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से नीचे भी डीनेचर्ड हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ऊपर जाकर भी वो डीनेचर्ड हो जाते हैं. डीनेचर्ड मीन्स कि वो काम नहीं करते. तो टेम्परेचर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अब एंजाइम्स क्यों, एंजाइम्स एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे होते हैं, यानी कि जो ये डार्क रिएक्शन है इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा काम जो कर रहे होते हैं वो एंजाइम्स ही कर रहे होते हैं एक्चुअली. ठीक है, तो अब क्या होता है, द ऑप्टिमल टेम्परेचर इज बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 50 to 68 degrees Fahrenheit. At very low temperatures, the enzyme cannot function properly, so the rate of photosynthesis decreases. And same is true with the high temperature as well. अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा, यानी कि 104 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो एंजाइम्स उस वक्त भी डीनेचर्ड हो जाते हैं, डी शेप्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर लिमिटिंग फैक्टर. अब क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही ना हो तो कैसे करेगा प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? तो क्या है, इसकी भी अमाउंट प्रेजेंट होना
बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अच्छा, अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाता है, और जब डिक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ भी एक सर्टेन पॉइंट तक होता है, तो वहां तक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। अच्छा, जैसे हमने बाकी फैक्टर्स की बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो लाइट की, टेम्परेचर की, कि वो जब तक एक खास हद तक उसमें इंक्रीज हो रहा है तो सही है। लेकिन अगर उस खास हद से नीचे आएगा तो क्या होगा, उस खास हद से नीचे आएगा तो क्या होगा, फिर वो फोटोसिंथेसिस का रेट स्टॉप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट एज सच नहीं है। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है। अच्छा, अब हमने लिमिटिंग फैक्टर्स तो डिस्कस कर लिए। अब लिमिटिंग फैक्टर्स में हमने एक कुछ और बातें डिस्कस करनी है, क्योंकि जब आप लोगों के फोटोसिंथेसिस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर लिमिटिंग फैक्टर्स को लेके ग्राफ्स बहुत दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको ग्राफ 1, 2, ग्राफ 3 एंड ग्राफ 4 यानी कि लिमिटिंग फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए उन्होंने कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं और चारों ग्राफ को मर्ज करके दिखाया हुआ है। लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ कंसिडर करें कि आपके पास सिर्फ एक ग्राफ 1 मौजूद है, बाकी चीजें नहीं है, सिर्फ ग्राफ 1 को कंसिडर आप करेंगे। ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4 को अभी आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्राफ बनाया गया है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी के दरमियान बनाया गया है, ठीक है। तो अगर अब सबसे पहले कंसीडर करें ग्राफ 1, तो क्या है, इसमें लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया 0 से A तक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है, जिसे उसको अब जब 0 पे फोटोसिंथेसिस कहाँ था, 0 पे था, ठीक है। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी हटा है आप बढ़ाते गए, यहाँ से लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता जा रहा है। फाइनली कि वो एक और पॉइंट तक पहुंच गया कि जहां पर मैक्सिमम अप्रोच हो गई, रेट जो है वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। लाइट ऑफ इंटेंसिटी को बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ए पॉइंट पे आके मैक्सिमम रेट तक उसको मैक्सिमम उसकी रेंज हो गई है। अब उसके बाद जो है लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वही है। So beyond point A, light is no longer the limiting factor, and the light even though the light intensity is increased, there is no change occur in the rate of photosynthesis. चाहे अब आप light intensity कितनी भी ज्यादा कर लें, कोई change नहीं आ रहा फोटोसिंथेसिस के रेट में। अब क्या है, इस सर्टेन पॉइंट पे आकर जो है लाइट इंटेंसिटी के का अब कोई असर नहीं है। अब उसके बाद जो है दूसरे फैक्टर्स जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। ग्राफ 1 के बाद अब देखिए ग्राफ 2। ग्राफ 2 के अंदर देखिए कि पहले टेम्परेचर जब लाइट इंटेंसिटी जो थी 0.0 से A तक हो गई, और तो उस वक्त टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी थी, 0.03। बेसिकली एयर के अंदर कितनी होती कंसंट्रेशन, 0.04, और यहाँ पर अभी कितनी है, 0.03, ठीक है। और टेम्परेचर क्या था, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट एट द रूम टेम्परेचर। अब क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, जब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रही तो क्या हुआ, उसी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले थी उसी को रखते हुए टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया इन द ग्राफ 2। अब आप लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज करने के बाद कोई सच कोई खास फर्क नहीं आया ग्राफ के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड रिमेनिंग कांस्टेंट, लाइट इंटेंसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट,
कोई सिग्निफिकेंट, कोई ऐसा कोई खास चेंज नहीं आया। ठीक है, फिर अब हम ग्राफ 3 को देखते हैं। अब आप ग्राफ 3 को देखें। ग्राफ 3 के अंदर क्या हुआ, ग्राफ 3 के अंदर देखें कि अब क्या है, टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, ठीक है, और लाइट इंटेंसिटी भी वही है, लेकिन अब क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी 0.03, तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से एक हद तक इंक्रीज हुआ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जैसे ही 0.13 तक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कर दी गई, पॉइंट 13 तक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कर दी गई, तो क्या हुआ कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और काफी हद तक बढ़ गया। इट इंक्रीजेस टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। दिस इंडिकेट्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड concentration is the limiting factor in A and B in the graph 1. हमें वैसे ये बात पता है कि नेचुरल कंडीशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वैसे होती कितनी 0.04% की होती है, या 0.03% टू 0.04%। बस ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि हम अबव जो है उसको, जो उसकी नेचुरली अकरिंग कंसंट्रेशन है एयर में, उसको चेंज करके हम थोड़ी ज्यादा कर दें, वरना नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि एक्सपेरिमेंटल रीजन चेक करने के लिए कि क्या फर्क पड़ सकता है, तो उस सूरत में ऐसा किया जा सकता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, नेचुरली ऐसा नहीं होगा। फिर अब ग्राफ 3 से ग्राफ 4 में देखें। पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.13 कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की थी, तो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या हुआ, टेम्परेचर को 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज किया गया उसी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो क्या हुआ, और ज्यादा इंक्रीज हो गया। सो द लिमिटिंग फैक्टर इन ENF in graph 3, the temperature of the surrounding, increasing temperature also causes an appreciable change in the rate of photosynthesis, while the carbon dioxide concentration remains constant at 0.013. क्या है, इनको करना है हमने। ओके, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस आपको दी हुई हैं कि जब लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है तो उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे क्या असर होता है। टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके लिए पहले क्या किया है कि पहले एक कोई भी इक्वेटिक प्लांट ले लिया गया है, और उस इक्वेटिक प्लांट को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा गया है, और वो इक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला है, और भी कोई हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रिला लिया गया है। फिर एक जो है सेटअप किया गया है, उसको पहले टेस्ट ट्यूब में रखा गया, टेस्ट ट्यूब को जो है स्टैंड के थ्रू हैंग किया गया। फिर इसके अलावा जो है इस टेस्ट ट्यूब को जो है एक वाटर बाथ के अंदर रखा गया। वाटर बाथ किस तरीके से कि जो है उस बीकर के अंदर जो है पानी को भर दिया गया, और फिर उसमें वो टेस्ट ट्यूब रख दी गई विद द हेल्प ऑफ स्टैंड, और उसमें जो है थर्मोमीटर भी लगाया गया। अब थर्मोमीटर क्यों लगाया गया है इसके अंदर, ताकि ये चेक किया जा सके कि वो जो टेम्परेचर है उसका इसमें टेम्परेचर का चेंज उसमें नोट डाउन किया जा सके ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, और उसे कंट्रोल रखा जा सके। क्योंकि जब रिस्पायर करेगा प्लांट और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर का चेंज लाजमी होगा।
ठीक है, फिर उसको वाटर बाथ में क्यों रखा गया, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जा सके। अगर ऐसा नहीं हो रखेंगे, वाटर बाथ में नहीं रखेंगे, तो टेम्परेचर में चेंज आएगा जब प्लांट रिस्पायर करेगा या फोटोसिंथेसाइज करेगा। और प्लस जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर क्या किया, एक लैंप उसके करीब रख दी गई, इस पूरे अपैरेटस को जो सेटअप किया गया अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लांट से तकरीबन 50 सेंटीमीटर दूर करके रख दी गई। अच्छा, रख दी गई। और फिर थोड़ी देर बाद देखा गया तो देखा उसमें से जो प्लांट है उसमें से एयर बबल्स आना शुरू हो गए, एयर बबल्स उसमें से निकलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब एयर बबल्स जब उसमें से निकलना शुरू हो गए हैं तो उसको फिर एक जो है कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट एंड द लैम्प इज 50 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ एयर बबल्स इन 5 मिनट, 5 मिनट तक नंबर ऑफ एयर बबल्स को नोट किया गया कि कितने निकले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इसी स्टेप को जो है लाइट जो सोर्स थी उसे क्लोजर कर दिया जाएगा। अब 40 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा प्लांट से, 40 सेंटीमीटर रखा जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद उसको फोटोसिंथेसाइज करने का मौका दिया जाएगा प्लांट को। फिर वही होगा कि 5 मिनट तक निकलने वाले एयर बबल्स को कॉलम में नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से 30 सेंटीमीटर पे प्लांट को रखा जाएगा लैम्प के साथ, और फिर उसके जो बबल्स निकलेंगे 5 मिनट्स तक उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसी तरह से 20 सेंटीमीटर और फिर इस तरह से 10 सेंटीमीटर लैम्प को रखा जाएगा। और जो है एयर बबल्स जो उस प्लांट में से निकल रहे होंगे उन्हें 5 मिनट तक निकलने वाले एयर बबल्स को काउंट करके लिख लिया जाएगा। और इनके दरमियान जो रेट ऑफ बबलिंग पर मिनट है उसे जो है उसका एवरेज ले लिया जाएगा, तो अंदाजा हो जाएगा कि कितने एयर बबल्स निकले। ठीक है, फिर इन निकलने वाले एयर बबल्स के दरमियान एक ग्राफ बनाया जाएगा सो दैट we can find out what is the effect of the intensity of light or the lamp which is kept at what distances to the plant. And this investigation is actually helpful in finding out the effect of intensity of light on photosynthesis. इस एक्सपेरिमेंट को करने का मकसद क्या है, इस बेसिकली हमारी थॉट यही जो हमने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रूव हुआ वो यही हुआ कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है ऐसे ऐसे ही फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है। मिस, जब मैं पास पेपर्स कर रही थी तो उसमें बहुत सारे सवालात आए थे इसके रिलेटेड टू लिमिटिंग फैक्टर्स। ओके, क्या क्या देखा इसमें? ये ग्राफ होंगे जो मैंने आपको बताए सारे। यस मिस। तो हमने ग्राफ को अच्छे से डिस्कस कर लिया ना? यस मिस। ठीक है, अब जब हम पास पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उससे हमारे और जो क्वेरीज है ना वो सब कुछ सॉल्व हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और मैंने आप लोगों को वर्कशीट्स दी है ना, एमसीक्यूज की वर्कशीट्स दी है मैंने आपको स्कूल में जो एनवेलप दिया गया वर्कशीट पैक का, उसके अंदर जो आप लोग क्वेश्चंस देखें और उनको ट्राई करें, अब उसके आंसर्स को फिलअप करना पेंसिल से, क्योंकि ऑलमोस्ट हम तकरीबन पूरा चैप्टर जो है अब डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ अब ये इन्वेस्टिगेशंस रह गई हैं जिनको मुझे बताना है आप लोगों को। खैरत, आर यू देयर? कोई आवाज नहीं आ रही, खामोशी बिल्कुल। ठीक है जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, वेरी गुड, अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई आपको मेरी आवाज आ रही है। अच्छा खैर, तो यही मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जो आप लोगों को मैंने वर्कशीट पैक जो दिया हुआ है स्कूल की तरफ से, अब आप लोग उसको भी फिल अप करना शुरू कर दें। इससे आप लोगों को और आसानी होगी जो आपको लेक्चर्स क्लास के अंदर मिल रहे हैं उसे भी करने में। फिर अच्छा, उसके बाद ये आप लोग को दूसरा जो है इन्वेस्टिगेशन दी हुई है,
जिसमें ये है कि अफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमने इससे पहले जो अपना एक्सपेरिमेंट किया कि रिपीट, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि हमने एक हाइड्रेला प्लांट लिया और उसको जो है, आयशा कहाँ चली गई, खैर एक हाइड्रेला प्लांट लिया और उसको जो है एक अपैरेटस, उसको जो है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा और उसके अंदर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उससे फिलअप कर दिया गया और उस टेस्ट ट्यूब को उसमें सेट कर दिया गया। फिर इसके बाद एक लैंप को जो है रखा गया है, उस लैंप के अंदर 60 वॉट का बल्ब था, 60 वॉट बल्ब वाज देयर इन द लैंप एंड इट वाज केप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लांट से जो है 10 सेंटीमीटर रखा गया और इस पूरे इसके अंदर डिस्टेंस कांस्टेंट थ्रू आउट दिस इन्वेस्टिगेशन, जो इसका जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन एक ही है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, वो जो वाटर बाथ था, वो जो हम लोगों ने बीकर के अंदर जो पानी भरा था, वो पहले एक सिंपल रूम टेम्परेचर पे वाटर था, अब उसको जो है आइस कोल्ड वाटर उसके अंदर डाला गया टू द वाटर बाथ टू कीप द टेम्परेचर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि वो जो बीकर था उसके अंदर हमने अब जो है थोड़ी सी बर्फ ऐड कर दी है ताकि टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए। फिर उसके बाद थोड़ी देर प्लांट को छोड़ दिया ताकि वो जो है चेंजेस है उससे अडेप्ट कर जाए, वो प्लांट उसका आदी हो जाए और फिर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का स्टार्ट हो जाए। अब क्या हुआ, अब तो बबल्स जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे, तो उन बबल्स को जो है वही 5 मिनट्स के इंटरवल में काउंट करके उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम उसी थोड़ी देर बाद टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा 5 से वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, तब हम नंबर ऑफ बबल्स को रिकॉर्ड करेंगे। फिर वो 25 पे आएगा, फिर 25 पे रिकॉर्ड करेंगे, फिर 35 पे टेम्परेचर होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, 45 पे पहुंचेगा तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा हम उससे रिकॉर्ड करते जाएंगे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फोटोसिंथेसिस। और फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा उससे हम जो है एक ग्राफ बना लेंगे जिससे हमें पता चल सकेगा कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हुआ और फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हुआ। यानी कि जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर था फोटोसिंथेसिस का, जिसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता है, तो तब तक क्या हो रहा है और उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद क्या हुआ। फिर इस तरह से एक और इन्वेस्टिगेशन की गई टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या हुआ, स्टेप 1 जिसमें हाइड्रेला प्लांट लिया गया था और स्टेप 2 जो उससे हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन के अंदर रखा गया था और स्टेप 3 जिसके अंदर उसको वाटर बाथ में रखा गया था, वो सब कुछ सही था। और अब जो टेम्परेचर है वो क्या है, द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट रूम टेम्परेचर, यूज डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या है, जो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है उसकी कंसंट्रेशन चेंज की, पहले उसको 0.1 m में रखा, फिर 0.02 मोलारिटी में, फिर 0.03, फिर 0.04, 0.05, इस तरह से जो हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन था उसकी जो कंसंट्रेशन थी उसको चेंज करते गए। इससे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने की वजह से बढ़ती चली गई। When bubbles are coming out regularly, we measure the rate of bubble experiment for each concentration change of the sodium hydrogen carbonate solution. Then a graph is plotted. Then a graph is plotted to show the rate of bubbling against the concentration of the solution.
अब क्वेश्चन क्या है कि जब हमें कैसे अंदाजा हुआ कि हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज उसमें चेंज आ रहा है, वो कैसे कि जो बबलिंग है वो बढ़ती चली जाएगी और तेजी से होने लगेगी 5 मिनट के अंदर। अगर पहले हमने 10 बबल्स रिकॉर्ड किए थे तो अब ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो 20, 30, 50, 70 ऐसे इंक्रीज होती जाएगी बबलिंग, जो ये शो करेगी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों का आज होमवर्क क्या है कि आप लोग जो है अब वापस जाकर जो मैंने आप लोग को वर्कशीट पैक दिया हुआ है उस वर्कशीट पैक को आप लोग अच्छे से जो है उसको जाके आप देखें, उस वर्कशीट पैक को उसमें से सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको क्लास में डिस्कस करते हैं, बल्कि 1 मिनट रुक के मैं दोबारा उसको जो हूँ बल्कि थोड़ी सी हम थोड़ी डिस्कस कर ही लेते हैं, मेरे पास अभी भी 2-3-4 मिनट। अब क्या है ये देखिए, आपकी वर्कशीट जो आप लोग को वर्कशीट पैक पे मिली है उसमें आप देख सकते हैं देयर इज अ ग्राफ। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसके अंदर जो है लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के दरमियान इसको प्लॉट किया गया है और एक के आपको ग्राफ 1 और ग्राफ 2 दोनों मर्ज करके दिखाए गए हैं। एक के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो 0.04 है और दूसरे में 1% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है। ठीक है, और फिर क्या है इसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। I'm reading the question. The graph shows how the rate of photosynthesis of plant varies with light intensity at 2 different carbon dioxide concentrations. The temperature is kept at 20 degrees centigrade. Which factor is limiting the rate of photosynthesis at point X? Availability of carbon dioxide या इंटेंसिटी ऑफ लाइट? व्हाट डू यू थिंक, क्या है? आराम से उसमें बताया हुआ है उन्होंने, क्या चीज है इसमें लिमिटिंग फैक्टर? किरत